नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। क्या ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है इजराइल? ये बड़ा सवाल। क्या इजराइल को इस वक्त इस बढ़े हुए टैरिफ से राहत मिलेगी? इसी उम्मीद से क्या मुलाकात होने जा रही है ट्रंप से? ये तमाम सवाल हैं क्योंकि इजराइल ये पूछ रहा है कि जब हमने अमेरिका पर टैरिफ वाला दबाव नहीं बनाया तो उसके टैरिफ के दबाव के दायरे में इजराइल जो है वो कैसे आ गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए आखिर मिनट में वॉशिंगटन की यात्रा की घोषणा अब कर दी है। अब ये मुलाकात होने आज वाली है और इजरायली नेता और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच ईरान के साथ साथ गाजा में युद्ध और टैरिफ पर चर्चा होने की सबसे ज्यादा प्रबल उम्मीद जाहिर की जा रही है। जनवरी की बात करें तो जनवरी में ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से ही नेतन्याहू की ये दूसरी वॉशिंगटन यात्रा है। उनका ये दौरा इसलिए भी बहुत खास और अहम हो जाता है क्योंकि गाजा पट्टी में सीज फायर का पहला दौर खत्म हो चुका है और बड़ी तबाही अब भी जारी है। ये यात्रा दोनों ही नेताओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान पर इस बात का दबाव डाल रहे हैं ताकि वो अपने परमाणु कार्यक्रम पर एक नए समझौते के लिए राजी हो जाए। हालांकि इस मोर्चे पर बहुत कम सफलता या प्रगति जो है वो इस वक्त नजर आती है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो इजराइल संभवतः अमेरिकी मदद से ईरान के न्यूक्लियर सुविधाओं पर सैन्य हमला कर सकता है। ट्रंप ने 2 अप्रैल को दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ का ऐलान किया, जिसकी घोषणा से एक दिन पहले ही मंगलवार को इजराइल ने इस लिस्ट से अपने आप को बाहर करने की कोशिश की थी। उसने ये कोशिश इस वजह से की कि इजराइल सिर्फ 1% अमेरिकी वस्तुओं पर या उत्पाद पर टैरिफ लगाता है और इससे टैरिफ के ऐलान से ठीक कुछ घंटे पहले, कह लीजिए एक दिन पहले, 24 घंटे से पहले उसने वो 1% टैरिफ को भी अमेरिका की तरफ से हटा दिया। उसे इस बात की उम्मीद थी कि संभवतः अगर वो 1% इस टैरिफ को हटा देता है तो अमेरिका के इस टैरिफ वाले दबाव से वो बाहर हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने 1% टैरिफ भी अमेरिका पर हटा दिया हो, लेकिन अमेरिका ने टैरिफ लगाया। अमेरिकी टैरिफ की अगर बात करें तो अमेरिकी टैरिफ से भले ये कोशिश रही कि बच जाएं, लेकिन ये सफलता उसे मिली नहीं। ट्रंप की तरफ से जब टैरिफ का ऐलान किया गया तो टैरिफ के बढ़ते हुए दबाव का असर इजराइल पर भी नजर आया। अमेरिका का इजराइल के साथ हालांकि एक बड़ा व्यापार घाटा जो है वो नजर आता है और ट्रंप ने इजराइल पर 17% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगा दिया। ये मानकर चला जा रहा है कि जब दोनों के बीच मुलाकात होगी तो इस मुलाकात में, इस बैठक में इस टैरिफ को लेकर भी महत्वपूर्ण चर्चा की जाएगी। नेतन्याहू टैरिफ के ऐलान के बाद ट्रंप के साथ एक बेहतर समझौते पर बातचीत करने के प्रयास में वॉशिंगटन की यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं और विदेशी धरती पर जब यहाँ पर इन लोगों की मुलाकात होगी तो ये मानकर चला जा रहा है कि इस बढ़े हुए 17% के टैरिफ को घटाने का प्रयास नेतन्याहू की तरफ से जरूर किया जाएगा। इजराइल का सबसे करीबी सहयोगी और सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है इजराइल। दोनों देशों में 40 साल पहले एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था और इस मुक्त व्यापार समझौते का मकसद था कि दोनों ही देशों की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है वो मजबूती के साथ आगे बढ़े और इजराइल को इसका फायदा हासिल हो। अमेरिका से आने वाले लगभग 98% सामान टैक्स फ्री हैं इजराइल में, लेकिन इजराइल को इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि जो इजराइल अमेरिका पर उन देशों को पहुंचाने वाले प्रोडक्ट्स पर, सामानों पर, वस्तुओं पर सिर्फ 1% का टैरिफ लगाता हो, उसके लिए अमेरिका 17% का एक भारी भरकम टैरिफ का बोझ ला देगा। हालांकि इस मुलाकात से क्या ये टैरिफ 17% से घटती है? क्या इस मुलाकात के बाद इजराइल को, नेतन्याहू को कोई राहत मिलती है? ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है।